1.5 देखिए फ्रेंड्स, आपको गिवन है फाइंड द सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय सेकंड ऑर्डर। सपोज तो आपको गिवन है dy बाई डी एक्स, तो उसका नाम क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। सो हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ओके, आपको गिवन डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। डी बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर, डी टू वाई मतलब कि सेकेंड ऑर्डर, और डी थ्री बाई अपॉन डी एक्स क्यूब ये आपको मिलेगा थर्ड ऑर्डर, ठीक है। अभी निकालना है कैसे? सिंपल देखिए, अगर आपको गिवन है y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या करें? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें एक्स स्टूडेंट का फॉर्मूला मतलब 5 इंटू टू डायरेक्ट टू 10 करता हूँ, 5 टू 10 एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0, ठीक है। 2 का 0 बन गया। इसके बाद हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, ओनली डी फर्स्ट ऑर्डर निकाला, अभी आपको सेकेंड ऑर्डर निकालना है। तो उसके लिए डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, आपको जो आंसर मिला इसका ऑपोजिट डेरिवेटिव, ठीक है। तो 10 का 10 इंटू 1 लिखेंगे, x का 1 हो गया प्लस 0, ये तो पहले से 0 है तो 10 होगा 10, ठीक है। तो आपको मिलेगा ये सेकेंड ऑर्डर, समझा। अब इसका आपको लेगा थर्ड ऑर्डर, तो क्या मिलेगा? डी थ्री बाई डी एक्स स्क्वायर क्यूब, तो 10 ये कॉन्स्टेंट नंबर क्या आता है? 0। अब देखिए, आप इसको फोर्थ ऑर्डर निकाल सकते हैं, आप ऐसे कितना भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, पहले आपको गिवन रहेगा, उसको पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो, फर्स्ट ऑर्डर बन गया, सेकंड टाइम करो, सेकंड डेरिवेटिव बन गया, थर्ड टाइम करो, थर्ड डेरिवेटिव बन गया। बस आपको इतना ही करना है। हम देखिए, आपको 2 इंटू एक्स टू 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 आपको गिवन, इसको हम लोग वाई इक्वल टू कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किससे करना है? x से करना है। तो आपको y का क्या मिलेगा? y का मिलेगा dy बाई डी एक्स, देन इसमें आपको 2 इंटू एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, तो n का फॉर्मूला ये n एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब पहले आपका n आगे जाएगा, 5 आगे की जब मल्टीप्लाई करेगा तो 5 टू का डायरेक्ट लिख दो 10, और x 5 में 1 गया तो 4, ठीक है। हमने डायरेक्ट करना अभी आपको माइनस, अभी 3 आपको आगे आएगा, n के साथ 3 आ गया तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। उसके बाद x, इसमें आपको एक कम करना है तो 2 बन गया, माइनस 1 माइनस 2। तो देखिए ये क्या था? आपको 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर था, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है, देखिए तो इसको 2 इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता मैं, ठीक है। इसको मैं फॉर्मूले का लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो 2 इसको ऊपर लेके जाओ तो एक्स रेस टू माइनस 2 बन जाएगा, बनेगा? यस बनेगा ना। अब इसमें एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, ये एक्स रेस टू एन का अभी ये फॉर्मूला इसमें यूज करो तो 2 इंटू में पहले माइनस 2 आगे आएगा, एक्स 2 रेस टू माइनस 1, ये माइनस 1 पहले से है, माइनस 2 और माइनस 1, तो माइनस माइनस ये माइनस 4 एक्स रेस टू माइनस 3 आपको आंसर मिला। तो माइनस 4 इंटू में 1 अपॉन एक्स रेस टू 3 लिख दो, नीचे आके पॉजिटिव बन आएगा, तो इसको मैं करूँगा, ये देखिए मैंने खाली इतना नहीं था, ठीक है, ये इतना खाली है प्लस में, तो ये माइनस इतना पूरा है यहाँ पर, तो माइनस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स का क्यूब, ठीक है। ये पहले से माइनस था इधर का, इसका आंसर हम को अभी इतना आपको आंसर मिला, तो लिख दिए माइनस 0, क्यों? कॉन्स्टेंट नंबर है, तो आपको मिलेगा 10x⁴ माइनस 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 वन जा 4 अपॉन में x का क्यूब, ठीक है। तो आपको मिलेगा, आपको dy बाई डी एक्स मिला, क्या मिला? dy बाई डी एक्स ओनली मिला, ठीक है। बट आपको निकालना है क्या है? सेकेंड ऑर्डर, मीन्स यहाँ पर वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या 1 है, आपको फर्स्ट ऑर्डर मिला है, आपको निकालना है सेकेंड ऑर्डर। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू
वन एंड ओनली एक्स, ठीक है। तो आपको मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देन इसमें आपको एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, तो 10, तो एक्स 4 आपका नीचे आएगा, 10 4 ज़ा 40, इसमें एक कम कर दो तो एक्स रेस टू 3 माइनस 12 2 ज़ा 24, इसमें एक कम करना है तो एक्स रेस टू 1 प्लस, अब ये सेम चीज़ इसको आपस में नीचे करना है। तो आपको जो गिवन है ये 4 डिवाइड बाई एक्स का क्यूब है, ठीक है। तो इसको मैं कर सकता हूँ 4 इंटू में -1 इंटू में 1 बाई एक्स क्यूब लिखूँगा, मैं जस्ट लिख सकता हूँ। अब ये क्या होगा, ये डायरेक्टली ऊपर जाएगा, तो 4 इंटू में एक्स रेस टू -3 आएगा, ठीक है। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 4 इंटू में एक्स रेस टू, या -3 पहले आपको आगे आएगा, फिर -3 और -1, मतलब 4 3 ज़ा 12, ये -12 मिलेगा, और ये एक्स रेस टू -4 मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या मिला, पूरे का आंसर -12। अब देखिए -12 इंटू में 1 एक्स रेस टू 4, ये नंबर नीचे आके पॉजिटिव बन गया, तो -12 एक्स रेस टू इंटू 1 एक्स रेस टू 4 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आपको मिलेगा 40x का क्यूब -24x प्लस -12 अपॉन में एक्स रेस टू 4, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड सम देखिए, y इक्वल टू ई रेस टू 2x इंटू में 10x है। तो इसमें आपको क्या करना है, यून टू वी, क्या करना है आपको, यून टू वी अप्लाई करना है। तो आपको रूल मालूम है, u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी वी बाई डी एक्स। इसको हम लोग u और इसको हम लोग v कंसिडर करेंगे, तो आपको मिलेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो आपको dy बाय dx, पहला u मतलब ये e रेस टू 2x, देन v का डेरिवेटिव, तो आपको d बाई डी एक्स ऑफ 10x आपको लिखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x, तो जस्ट राइट sec स्क्वायर x, देन प्लस v मतलब आपका 10x, देन u का डेरिवेटिव मतलब अब d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू 2x लिखेंगे, तो इसका e रेस टू 2x का, तो e रेस टू आपको 2x ही मिलना है, बट ये x छोड़िए, आपको आगे भी करना पड़ेगा, तो मतलब d बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो e रेस टू 2x इंटू में 2 मिलेगा, फिर x का तो 1 बन जाएगा। तो ये चीज़ आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखिए। अभी आपको देख टाइम को कंज्यूम करना है, टाइम को कंज्यूम करना है, आप लोग अभी 1.5 ऑलमोस्ट लास्ट एक्सरसाइज है, तो सिर्फ आपको ये दिमाग सब जितना जो बेसिक है आपको दिमाग में आनी है, ये आपको करना नहीं, ये सब चीज़ आपको खाली दिमाग में करना है, आपको इस सब को कम करना है। तो आपको इसका अंदर जाएंगे, हम क्या देंगे इसको आंसर आपको डायरेक्टली 2e रेस टू 2x, ठीक है। बट आप एक्चुअली आपको डायरेक्ट आपको इतना लंबा स्टेप करना है, ये 3 स्टेप करना है, बट आपको इससे स्किप करके आपको डायरेक्टली माइंड में करना है, मतलब e रेस टू 2x का e रेस टू 2x होगा, बट आपको वापस 2x से करना है, तो इसका आपको आंसर 2 आगे आ गया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपको e रेस टू 2x कॉमन दिख रहा, कॉमन निकालते हैं, तो e रेस टू 2x बाहर आ गया, तो अंदर कौन बचा, ये sec स्क्वायर x बचा प्लस 10x, यहाँ पर आपको ये 2 भी है, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, मालूम होता है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर के बदले मैं ये लिख सकता हूँ, इसके बदले मैं ये लिख सकता हूँ, तो sec स्क्वायर के प्लेस पे 1 प्लस 10 स्क्वायर दिख रहा है आपको ये, तो e रेस टू 2x, इसके प्लेस पे ये पूरा 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x। अब देखिए, इसको देख के आपको कुछ याद रहेगा, क्या याद आ रहा है, आपको मालूम है a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मालूम आपको। तो मैं क्या करूँ इसके लिए, देखिए इसको तो फॉर्मेट में लिखेंगे e रेस टू 2x
प्लस ये 1 है तो इसका क्या करें 1 का स्क्वायर लो प्लस अब 2a भी ना तो 2 ये लिखो 2a मतलब आपका क्या a मतलब 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दूंगा मैं b मतलब आपका ये 10x प्लस b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर तो ये पहले से स्क्वायर है लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया 1 को 1 का स्क्वायर लिखा 1 का स्क्वायर 1 था ओनली आपको समझने के लिए आपको लिखना नहीं है ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन हियर सो 1 का स्क्वायर 1 फिर 2 तो यहाँ पहले से अब वहाँ पर 1 मैंने ऐड कर दिया तो 2 1 सा 2 दो चेंजेस सेम वही चीज़ है 10 का 10 लिखा उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर लिखा तो देखिए आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर so now you can write here e raised to 2x is equal to 1 plus 10x का होल स्क्वायर ये आपको बन गया फॉर्मूला ठीक है तो आपका बन गया फॉर्मूला अब इसके आगे देखिए ये आपको मिला है dy by dx क्या मिला dy by dx आपको निकालना क्या है सेकेंड ऑर्डर देखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x सो आपको मिलेगा इसका d2y by dx स्क्वायर आपको इसको u इसको v सेम आपको मल्टीप्लाई ठीक है आपको u भी करना है मैंने फॉर्मूला लिखा है तो आपने किया ठीक है तो u और ये होगा आपका v तो पहले क्या था आपका u तो ये सेम चीज e रेज टू 2x देन v तो जब ये टर्म थोड़ा बड़ा है तो क्या करो इसको माइंड में अभी करना पड़ेगा ठीक है या माइंड में भी कर सकते हैं तो आपको इसमें पहले एक्स टू एन का फॉर्मूला करना पड़ेगा तो एन एक्स टू एन माइनस वन आएगा और आपको करके देख लीजिए ना तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 10x देन स्क्वायर प्लस वापस क्या था v सेम चीज 1 प्लस 10x का स्क्वायर देन डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब आपका ये इसका है डेरिवेटिव तो इसका टर्म हमने पहले यहाँ निकाला है इसका क्या आपको ये मिलेगा पूरा ठीक है तो इनटू में 2 e रेज टू 2x ये मिल गया अब देखिए सो e रेज टू 2x इसका देखिए इसमें आपको x की 2 पहले आपको आ गया ना तो आपको इसमें क्या करो इनटू में 2 1 प्लस 10x 2 माइनस 1 होगा देखिए इसमें हमने x स्क्वायर का फॉर्मूला इसके लिए फिर 2 आ गया फिर 2 माइनस 1 किया बट ये x थोड़ी है तो इसके लिए आपको 1 का डेरिवेटिव क्या मिला आपको कांस्टेंट में 0 हो गया और 10 का डेरिवेटिव क्या था आपको sec स्क्वायर x क्या मिलेगा sec स्क्वायर x ठीक है 1 का तो होगा डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट टर्म में 10 का डेरिवेटिव करना है sec स्क्वायर x हो गया प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 2 e रेज़ टू 2x ठीक है अब देखिए इसको मैं लिख सकते इसमें आपको e रेज़ टू 2x कॉमन दिख रहा है क्या दिख रहा है इतना ये पूरा टर्म ठीक है e रेज़ टू 2x दोनों में कॉमन दिख रहा ठीक है तो आपको मिलेगा ये e रेज़ टू 2x मैं कॉमन निकाल लूँ ये 2 भी बाहर आ जाएगा तो आपको अंदर क्या मिलेगा ये पूरा टर्म मिलेगा मतलब 1 प्लस 10x ठीक है 1 प्लस 10x मिला ये पावर 1 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्लस मुझे ब्रैकेट में ठीक है ये ब्रैकेट में क्या आपको मिलेगा sec स्क्वायर x मिला प्लस ये आपको मिलेगा 1 प्लस 10x का स्क्वायर ठीक क्यों ये दोनों टर्म और ये टर्म हमने डायरेक्टली क्या किया बाहर निकाला है ठीक है 1 प्लस 10x दोनों को कॉमन दिख रहा तो आप ये भी एक बाहर निकालो तो आपको मिलेगा 2 e रेज़ टू 2x ब्रैकेट में ये 1 प्लस 10x मिला आपको यहाँ अंदर क्या मिला आपको अंदर पे ये ओनली sec स्क्वायर बच गया प्लस यहाँ 2 था तो एक ही बचेगा मतलब 1 प्लस 10x बचेगा ठीक है 1 प्लस 10x बच गया इसके बाद देखिए ये आपको 2 e रेज़ टू 2x 1 प्लस 10x 10 sec स्क्वायर x का मतलब जो हमने यहाँ पर किया हमने क्या था sec स्क्वायर मतलब क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर x तो चीज़ आप यहाँ पर कर लो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x ठीक है प्लस ये 1 प्लस 10x मिलेगा
देखिए आपको मिलेगा 2e⁴ 1 प्लस 10x। देखिए ये 1 और ये 1 मिलके क्या बनेगा 2 बन जाएगा, तो 2 और ये आपका प्लस 10x प्लस ये 10x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर dy/dx dt/dx। ठीक है, ये आपका मिल गया सेकंड डेरिवेटिव, आपको जो फाइनल आंसर आ गया। हम देखते हैं थर्ड सम में आपको गिवन है e⁴x इंटू में cos ऑफ 5x। सेम लास्ट सम की तरह सिमिलर है, कुछ न्यू नहीं है, मतलब आपको u इंटू वी तो करना ही पड़ेगा। तो u इंटू वी होता है क्या है u dv/dx प्लस u dv/dx। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं u और ये v, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना आपको। सो dy/dx क्या मिला आपको, पहले u मतलब आपका फर्स्ट टर्म u आता है, तो e⁴x प्लस v मतलब इसका कॉस का डेरिवेटिव। तो देखिए dy/dx ऑफ क्या लिखेंगे, dy/dx ऑफ कॉस ऑफ 5x लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस का डेरिवेटिव करता है माइनस साइन ऑफ 5x, बट ये x थोड़ी है, इसको आगे फर्दर डेरिवेटिव करने में क्या आपको पड़ेगी dy/dx ऑफ क्या करेंगे आप लोग 5x करेंगे, तो ये x का आपको माइनस 5 ऑफ साइन ऑफ 5x मिलेगा। ठीक है, क्यों x का 1 होगा तो आपको डायरेक्ट ये मिलेगा। तो हम क्या करें, आपको एक चीज़ आपको माइंड में करना, ठीक है, आपके दिमाग में करके डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखो इंटू में माइनस 5 साइन ऑफ 5x। ठीक है, सिंपल है, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 5 मिलेगा, बट ये 5x आपको आगे करना है, तो आप 5 आगे लिख दो, सिंपल है। प्लस, तो प्लस क्या मतलब v मतलब ये सेम चीज़ कॉस ऑफ 5x। ठीक है, देन u मतलब e⁴x का आपको e⁴x का आपको e⁴x मिलेगा, बट ये x है क्या नहीं, तो आपको 4x का आपको 4 मिलेगा, यहाँ पर 4 लिख दो। मिला, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा। अब ये इसमें दोनों में आपको e⁴x कॉमन दिख रहा, तो डायरेक्टली 4x कॉमन निकालो, तो e⁴x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा माइनस 5 साइन ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 4 आपको आगे लिख दो 4 और कॉस ऑफ 5x। तो ये क्या मिला dy/dx मिली आपको। ठीक है, आपको निकालना है क्या सेकेंड डेरिवेटिव, इसमें आपको वापस u इंटू v करना है, तो आपको u इंटू पूरा ये v। तो अप्लाई करते हैं अगेन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो यू विल गेट एज d2y/dx स्क्वायर। u मतलब आपका फर्स्ट टर्म तो u रहेगा, तो u लिखो e⁴x लिखो। ठीक है, देन अब इसको d/dx ऑफ माइनस 5 साइन x साइन माइनस 5 ऑफ साइन 5x। ठीक है, प्लस 4 कॉस ऑफ 5x, देन प्लस v द सेम टर्म v प्लस v मतलब माइनस 5 साइन ऑफ 5x प्लस 4 कॉस ऑफ 5x, देन u का डेरिवेटिव मतलब ये आपका इसका डेरिवेटिव क्या मिला आपको, इसका भी आपको यहाँ में मिला था इसका e⁴x मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको फाइनली करना क्या है, देखिए आपको दोनों में e⁴x कॉमन दिख रहा, तो अब भी सब कॉमन निकाला स्मार्ट वर्क करना पहले से, तो e⁴x अब भी से कॉमन आ गया, तो अंदर आपको बचा इसका डेरिवेटिव, तो माइनस 5 लिखेंगे सेम। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, साइन का होता है कि cos ऑफ 5x, बट ये 5x है, x थोड़ी है, तो आपको इंटू 5 भी करना पड़ेगा। 5 इधर 5x का क्या होता है, देखिए 5x का 5 आ गया इसके लिए, प्लस ठीक है प्लस ये 4, तो 4 का तो 4 लिखेंगे। अब cos का डिफ करते हैं, देखिए ये cos का होता है माइनस साइन, cos का होता है माइनस साइन ऑफ 5x, बट ये 5x है, तो अब इंटू वापस कर दो, इंटू 5 कर दो। ठीक है, इसके बाद इससे क्या करना आपको, ये पूरा ब्रैकेट ओपन करो, प्लस ये माइनस ऑफ 5 साइन 5x प्लस 4 कॉस ऑफ 5x। ठीक है,
तो हमने इसमें क्या बाहर निकाला कि हमने खाली ये अपने खाली हमने e रेज़ टू 4x कॉमन लिया, ठीक है। बट जो ये 4 है ये अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई में 4 किस में, तो ब्रैकेट ओपन मत करिए, 4 प्रेजेंट देखिए, ये आपको 4 सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगी, तो e रेज़ टू 4x माइनस मान देखिए ये 25 5 ऐसा माइनस 25 कॉस ऑफ 5x प्लस ये 5 तो 4 दिए दो, ये दोनों अब ये एंगल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 5 4 सा प्लस माइनस माइनस 20 ऑफ साइन 5x, ठीक है। कितना हुआ, अब देखिए ये प्लस पर प्लस लिखेंगे ना, देखिए ये 4 है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 4 सा 20, तो क्या मिलेगा 5 4 सा 20 मतलब माइनस 20 साइन ऑफ 5 मिलेगा। देन प्लस का तो प्लस है ये 4 4 सा 16 कॉस ऑफ 5 मिलेगा, ठीक है। देखिए तो e रेज़ टू 4x और ब्रैकेट में लिख रहे आपको ये cos x 5 cos x 5 cos x माइनस 25 प्लस 16, तो प्लस माइनस माइनस आपका सेम टर्म है, तो पावर नंबर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 25 में 16 आपको 9 बचेगा, 9 में बिगर नंबर साइन माइनस माइनस साइन कॉस ऑफ 5x, ठीक है। अब देखिए माइनस 20 साइन एक्स साइन ऑफ 5x है, तो माइनस 40 साइन ऑफ 5 मिल गया। अब देखिए अब इसमें दोनों भी क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमन है आपको, तो माइनस ऑफ e रेज़ टू 4x ब्रैकेट में ये 9 कॉस ऑफ 5x प्लस 40 साइन ऑफ 5x, फाइनल आंसर dy बाई dt y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आएगा।